Hello बच्चों, let us read the question and the question says what is Gabriel thalamide synthesis and why aromatic amines primary amines cannot be prepared by this method। ठीक है, तो आपको बताना है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है और सेकेंडली आपको बताना है कि इस मेथड को यूज करके हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं बना सकते। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको यही देखना है कि व्हाट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूज किया, इन्होंने थैलेमाइड, और इस थैलेमाइड के हेल्प से इन्होंने क्या सिंथेसाइज किया, इन्होंने सिंथेसाइज किया सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स। तो बेसिकली आपका गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन्स के सिंथेसिस के लिए होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडली क्या यूज करता है, यूजेस थैलेमाइड। तो आप थैलेमाइड का एक सॉल्ट बनाते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं अल्काइल हलाइड्स के साथ। अल्काइल हलाइड्स के साथ, जनरली ये जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं ये भी प्राइमरी नेचर के होते हैं, यानी प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स के साथ आप इसको यूज कराते हो और फिर जो सिंथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन में स्टेप वाइज अगर आप देखें, सबसे पहले आप एक थैलेमाइड लेते हैं। तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर होता है ये है आपका थैलेमाइड। तो थैलेमाइड को क्या करते हो आप, उसकी रिएक्शन करवाते हो इन अ बेसिक मीडियम KOH, और उसी को आप जनरली अल्कोहलिक KOH यूज करते हो। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH का यूज नहीं होता। तो जब हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेस और उसका सॉल्ट बना देता है। तो आपके पास एक पोटेशियम थैलेमाइड का सॉल्ट बनता है। तो उसको देख लेते हैं क्या बनता है। ये बनता है N के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज रहता है और K के ऊपर आपका पॉजिटिव रहता है। तो दिस इज योर पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड, इसको आप सॉल्ट भी बोल सकते हो। ये सॉल्ट फिर फर्दर क्या करता है, ये आपका रिएक्ट करता है एक अल्काइल हलाइड से। तो अब जो आप अल्काइल हलाइड लेंगे, हमें पता है कि उसका जो हलाइड पार्ट है वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जो अल्काइल पार्ट है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा और नेगेटिव पार्ट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन राइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, N के साथ R का बॉन्ड बन जाता है और K रिमूव हो जाता है। तो वी कैन राइट इट डाउन एज ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज योर N अल्काइल थैलेमाइड। तो यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं N अल्काइल थैलेमाइड। अब दिस N अल्काइल थैलेमाइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो पार्ट है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और अब आपके पास निकल के आ जाए NH2 और उसके साथ आपका रिमूव होगा थैलिक एसिड। तो उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये था आपका N अल्काइल थैलेमाइड। इसका आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस होते ही आपका RNH2 ये अमीन निकल के आ जाता है। और जनरली हम लोग अगर अल्काइल हैलाइड जो ले रहे थे वो भी प्राइमरी का होता है, तो अमीन भी आपका प्राइमरी अमीन ही बनेगा। और इसके साथ मैंने बोला था थैलिक एसिड रिमूव होता है। तो थैलिक एसिड क्या है, जो आप C डबल बॉन्ड O लगा रहे थे उसमें ही आपको बस OH ऐड करना है। तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स साइड बाय साइड लग जाते हैं। दिस इज नोन एज योर थैलिक एसिड। So this is your Gabriel thalamide reaction and this method is used for
synthesis of primary amine. अब क्वेश्चन में आपको जो सेकेंड पार्ट पूछा है कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस, तो उसका रीजन क्या है? अभी आपने देखा कि जब हमारा अल्काइल हलाइड हम ले रहे थे, अल्काइल हलाइड में आपके पास क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो आप अगर एरोमेटिक बनाना चाहते हैं अमीन, तो एरोमेटिक अमीन के लिए आपको जो अल्काइल हलाइड लेना पड़ेगा, उसकी जगह आप अराइल हलाइड लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं instead of alkyl halide we require aryl halide. Aryl halide for the formation of aromatic amine, right? तो एरोमेटिक अमीन के लिए अगर आप अराइल हलाइड यूज करेंगे तो उस अराइल हलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पर हमें पता है कि जो हमारे अराइल हलाइड्स होते हैं या जो एरोमेटिक हैलोएल्केन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जो हैलोजन है उसके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो हैलोजन है उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर को डोनेट करके एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म करता है अपने कार्बन और हैलोजन के बीच में, राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफिकल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सिंस इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना ही डिफिकल्ट है, इसीलिए ये इजीली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन शो नहीं कर पाता। तो यू कैन राइट इट डाउन कि ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द C डबल बॉन्ड X इन अराइल हलाइड। तो ये आपका क्या था? अराइल हलाइड, राइट? तो हर अराइल हलाइड के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से इट विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए ओनली प्राइमरी एलिफैटिक amines are used or are formed with the help of Gabriel Thalamide reaction. This was your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.